मागे लागे on swing शायर क्यों मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम रावण सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सबका गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे कटकेरी पर देखो रसना प्रवास करो तमय शुद्ध शब्दे मुख श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियापति राम राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊं कलेश विकार सियापति रामचंद्र भग जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरत संभारी हरो नाथ मम संकट वारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भावनी अमंगल हारी तेरे सुता सिरते अजर विहारी जनक सुता जगे जननी जानेगी अतिशय प्रिय करो निदानेगी ताके लोग पद कमल मनाओ जासुक पाए मल मति पाऊं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कह सब कोई कर परसा सुग्रीव शरीरा तनु बाकुल से गई सब पीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई पवन तन बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधिनाथ वेद मोरा करो सुवेगी दास मतोरा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की
प्रभु मन सही लाल मनु चलत बाजी छवि पाव घोषित उड़गन तड़ित बनु जनु पार न चाव सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। परनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसाई राम जर। बोलिए शंकर भगवान की। कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास तो उनको भी लगती है जो रहते दरिया के किनारे। तीनों तरफ को शांत ताप को शांत करने वाला केवल एक ही है, भगवान का नाम। अब ये इतनी गर्मी इसको कौन शांत करेगा? ये कौन सा ताप है? एक है दैहिक ताप, एक है भौतिक ताप और एक है देही, वो देवताओं द्वारा उसके सृष्टि के द्वारा। ये इसको शांत करने का एक ही नाम है, बस उच्चारण करो राम 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 राम। हमारे बस से बाहर हैं ये चीजें, जो आपदाएं हैं ये नाना प्रकार की, जो प्रकृति की जो देन है, ये हमारे काबू में नहीं है। इसलिए परमात्मा का भजन करते हुए और अपने नित्य कार्यक्रम में चलते रहो। आप बड़भागी हैं जो विकट दिनों से भगवान राम की लीलाओं में एक मुख्य लीला है विवाह लीला। भगवान की प्रथम जो लीला है वो है बाल लीला। फिर है आपने बाल लीला बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ होनी। फिर है विवाह लीला, फिर है वन लीला, फिर है रण लीला और फिर है राज्य लीला। अब आप इसका सुबह ऐसी बात चलती रही, बोला जी ये करो हो, पता होया कि नहीं होया, ये नहीं होया, ये इस प्रकार की संशय बिल्कुल मन मत रखो। नामदेव जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। नामदेव जी जिनके पिता थे, जिनके नाना थे वामदेव जी, उनका शिष्य था वामदेव जी। नामदेव जी महाराज के जो सिद्ध संत कुछ शिष्य आए, बोले प्रभु जी एक बात बताओ, आप हमेशा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर एक जगह समान रूप से है, वो दिखाई तो देता नहीं। संत संत है, संतों का कार्य है जो थ्योरेटिकल पढ़ा जाए उसको प्रैक्टिकल करे दिखा दिया करो। बोले भाई एक काम करो प्रवीण, एक लोटा जल लाओ और साथ में नमक भी ले आइयो। बोले इस क्वेश्चन का इस लोटे जल से नमक से क्या मतलब, क्या? बोला कोई बात ना बेटा लिया है, हाँ अब इस करोड़ नमक को इसमें घोल दो। घोल दिया। बोला अब ये बताओ इसमें कहीं नमक दिखाई दे रहा है? बोला नहीं गुरुदेव। बोला इसको चाखो। चाख लिया। बोला अब क्या है? बोला जी खारा हो गया, नमकीन है। बोला ये नमक को निकालने का तरीका क्या है? ऊपर क्या आ जाओ और इसका बठी चाली करो और इसको करो और इसको भाप उठाते चले जाओ, अब जल उठ जाएगा। और इसमें क्या रह गया? बोला जी इसमें तो छोटे छोटे टुकड़े जो पीसीज हैं वो साल्ट दिखाई दे रहा है। बोला यही है, पर कह दिया तुम करते नहीं, नाना प्रकार के क्वेश्चन करते रहो। ये भगवान की लीलाएं इतनी दिव्य लीलाएं हैं, जब तक आप एक रस होकर के नहीं सुनोगे, नहीं श्रवण करोगे, मन मारे और इंद्रिय जीते, जब साधु कहलाते। और जब साधु बन जाओगे, साधु स्वभाव हो जाएगा। साधु बनने में बहुत टाइम लगे, कहने तो मैं भी कह दी साधु, कहते ऐसे पकड़ बन जाओ, भगवान के में भजन में आओ, जो तुम्हारा सुंडी में है ना वो मन पे होना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं सुंडी में, ओह प्रवीण तुम्हारा बहुत प्यारा लगे है बहुत, अरुण का बकवास है, पीछे जाते हो। नहीं बिल्कुल साधु हो ही नहीं सकते। अरे विभीषण जी महाराज ने कह दिया मैं प्रभु जी आया हूँ शरण में आपकी, मैं दशानन का भाई हूँ, मेरा कोई भी क्रियाकलाप ठीक नहीं है, मेरा भोजन भी शुद्ध नहीं है, और जो है ना मैं तो कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, और मैंने सुना है कामी क्रोधी लोभी तेरी भक्ति को पावे ना। और देख लो जैसा भी हूँ मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपने अपनाना है या दुत्कारना। प्रभु ने कहने लगे तेरा कम से कम जो तेरा भीतर था वो बाहर कह दिया, मेरी शरण में आ गया, आप तू बेफिक्र रहे, ऐसे बनो। जब तक ऐसे नहीं बनते रहो, जब तक कथा सुनते रहो, बात ऐसे दिखावा मत करो प्रभु का,
जैसे होना चरित्र के वैसे बने रहो, लेकिन उसके कुछ चरित्र के ऐसे गुण हैं उनको प्रकाशित मत करो, लेकिन उनको मन ही मन में करके उनको दूर करने का प्रयत्न करो। यही आज भगवान राम की थी वह लीलाएं। देवताओं ने घोड़े भेज दिया 4, लेकिन भगवान राम का जो घोड़ा था वो सबसे दिव्य घोड़ा था। और वो घोड़ा हरी देर से चल, विष्णु भगवान भी आ रहे लक्ष्मी सहित, शिवजी महाराज आ रहे पार्वती सहित, कार्तिकेय जी आ रहे, जितने भी देवता थे सभी अपनी धर्मपत्नियों को लेकर के आ रहे। और इसमें जो है ना आज का जो दोहा बड़ा लंबा दोहा है, ये पूरा नहीं होगा। ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं 8 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान दर्शन कर रहे हैं 12 नेत्रों से, और शिवजी महाराज जी दर्शन कर रहे हैं 15 नेत्रों से। ये 15 नेत्र कौन से हुए भाई? ये 5 नेत्र हैं चंद्रमा के, 5 नेत्र हैं सूर्य के, 5 नेत्र हैं अग्नि के। खैर सीक्वेंस वाइज याद तो उन्होंने बता दिया। आगे है वीरेंद्र, आगे इंद्र भगवान जो है वो कर रहे हैं 1000 नेत्रों से दर्शन। और इसको देख के सारे के सारे देवता जलन लग गए। इसके भी 2 भाव हैं। बोला देख, एक तो इसने पाप कराया तो इसने वरदान मिल गया साधु का। अब जा तेरे ये छिद्र का रिसाव जो है ना, ये पीप जो लिख रहे हैं, जो इंद्र का भगजानी का रोग जो लग गया था, भगजानी का मतलब है पीप, अरे उस पर छिद्र पड़ जाना और उसके अंदर से पीप भेजा। वो तेरा ये पाप कब दर्शन होगा, कब ठीक होगा? जब तू भगवान की लीलाओं को देखेगा और उसको देख करके फिर तो इतना प्राप्त हो जाएगा, तेरे जो ना सारे पाप भगवान के जो ये गुना हो जाए। इंद्र ने 5 बार अपराध कराया, 5 पाप करे हैं, 5 पाप। कभी उसका वायु में, कभी पाप वायु में मिल गया, कभी अग्नि में मिल गया, कभी जल में मिल गया, कभी पृथ्वी में मिल गया, कभी आकाश में मिल गया। वही 5 के 5 एक इंद्र होते हुए 5 पांडवों के रूप में परिवर्तित हुए थे। ये कथा मेरा शिकायत आ जाए थोड़ी ही, और जो ना दूसरी तरफ चला जा केडी से। लेकिन ये अगर इसको मूल रूप से देखा जाए, यह इंद्र का प्रसंग है, तो ये बखान करना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने समास रूप में ये कथा की रचना कर दी, तो हमारा फर्ज बना है उसको व्यास रूप में प्रस्तुत करना। अगर इसने व्यास रूप में कर देता तो इतनी बारह किताब बन जाती है, इतनी बारह ग्रंथ बन जाता। आज ये समास रूप में एक गुटका बन करके आप इसको पॉकेट के अंदर भी डाल सकते हो। जय श्री राम। वो घोड़ा क्या है? वो घोड़ा काम का प्रतीक है, और काम का प्रतीक इधर नंदी ब्रह्मचारी पर शिवजी महाराज आरूढ़ होकर चल रही है, और शिवजी महाराज की तरफ देखकर खिला रहा हो घोड़ा। निर्णय कर ले बस, मन क्या करेगा। इसके भी महात्माओं ने तो अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, और ठहराने का एक क्या कारण है? अरे कितना भाग्यशाली होगा वो जी पर भगवान राम आरूढ़ हैं। और हो भी क्यों ना, एक मैंने कल्याण में पत्रिका में पढ़ी थी, ये तो अभी की बात है, थोड़े दिन पहले की बात। अयोध्या जो कनक भवन में है उसमें एक परंपरा है, भगवान के विग्रह को दर्शन देने के लिए वहां घोड़े घोड़ियां रखे, जहां बड़े उत्तम उत्तम नस्ल के। वहां एक घोड़ी थी श्यामा वर्ण की घोड़ी। उसका काम क्या था, साल में भगवान के उस विग्रह को उस पर रथ पर सजा करके, और वहां सारे नगर में अयोध्या में वो भगवान उसके विग्रह के दर्शन कराए जहां विशेष मौके पर। वो घोड़ी बुढ़ी हो चली, उसको वहां के पुजारियों ने, वहां के महामंडलेश्वरों ने, वहां के विद्वानों ने ये सलाह की कि भगवान के इस कार्य के लिए, भगवान की इस बुग्गी के लिए, भगवान के इस रथ के लिए इसको तो हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं और कोई नई घोड़ी का जो है आन कर ले हैं। ये बात चली गई और डिब्बी रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ बुक करा दी गई। ये श्यामा के कान में चली गई बात कि तू यहां से जाओगी और तू तो बड़ी
तू तो सोच के आई थी क्या तेरा हो गया क्या? तू सोच के आई थी कि पशु योनि मेरी कोई बात नहीं, लेकिन तेरी पीठ पर आज भगवान आरूढ़ है। अयोध्या में प्राण त्याग दूंगी मैं, तो मेरा जो है अगला जन्म नहीं होगा, वो भगवान के ही धाम में मेरा जन्म होगा। 5 प्रकार के जो मोक्ष बताए गए हैं, सालुक्य है, साजु है, सारूप है, कोई सा तो मोक्ष मेरे को परमात्मा देंगे। घोड़ी को 3-4 दिन पहले पता चल गया, अंजल सब कुछ छोड़ दिया। एक ही आंसू बहते जो उसके सेवक थे घोड़ी के, वो उसको समझ गए कि घोड़ी को वेदना है। वहां रेल का डिब्बा, मालगाड़ी का डिब्बा भी बुक करा दिया गया वहां पर ये समय। खैर उसको ले जाएंगे घीस करके, मतलब ज्यादा लंबा ना करते हुए उस घोड़ी को वहां तक ले जाया गया। अंजल सब कुछ त्याग दिया था, प्राण अवस्था में चली गई थी, डिब्बा चला गया वहां। जब आए उस घोड़ी की अवस्था को देख करके वहां के सेवक मंदिर में आपस में चर्चा करने लगे कि ये तो घोड़ी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आंखों से नीर भारी थी, कुछ नहीं, ये प्रकार का क्या चढ़ा दी भगवान की कुछ ऐसी करनी हुई। उस दिन को रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो मालगाड़ी में डिब्बा लगाना भूल गए। काफी घंटे तक मालगाड़ी खड़ी रही। वहां फिर भगवान की प्रेरणा, भगवान आपके भक्तों को अपनी जो ना अपनी शरण में ले लें। प्रेरणा आई, क्यों ना रहा उस श्यामा घोड़ी को वापस ले आओ, पता ना भूखी है जैसा। ये स्टेशन मास्टर के पास दौड़ कर पहुंचे, बोला वो तो काफी दूर आगे जा रही होगी। बोला नहीं, फिर भी पता करो। एक कर्मचारी ने बताया, सर जी मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी, जो गाड़ी जो घोड़ी बुक कराई थी वो तो इस जोड़ में यही रहेगी। देखा तो श्यामा अचेत अवस्था में है, अब इसको नीचे उतारा कैसे? एक कहने लगा कि जिसको नीचे उतार तो मैं दूंगा, वापस ले जाओगे ना? बोले हाँ। उसके कान में जाकर के ये कह दिया कि श्यामा तो वापस कनक भवन में जा रही है भगवान राम के दर्शन करना। जैसे ही ये कहना था, घोड़ी उठ करके भाग खड़ी हुई और वहां से सूर्य छलांग मारती हुई अयोध्या के उस कनक भवन में आ गई। आज ये घोड़ा अपनी उस पर एठला रहा है। और दूसरी बात, काम कब तक एठला ओ करेगा? काम जब मर्यादा में, जब मर्यादा से बाहर जब जाएगा, जब उसकी लगाम जो ना आप ढीली छोड़ दोगे। जब लगाम ढीली छोड़ दोगे, वो काम जो है ना राम में न होकर के आपका अधोगति का कारण। और काम की लगाम जब राम के हाथों में सौंप दोगे, तो वही काम आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। इसमें किसी प्रकार के संशय नहीं। बड़ी गजब की है। ये 5 नेत्र का मतलब क्या है, ये 4 नेत्र का मतलब यहाँ 8 नेत्रों का है, 12 क्या है, ये क्या, ये सारे के सारे। और ये देवता ईर्ष्या क्यों करने लगे? इंद्र भगवान से क्यों ईर्ष्या की? समय जैसा मिलेगा एक एक चौपाई का, एक एक दोहे का वर्णन करेंगे। आज एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूम रहा था, रामशरण जी ये पढ़ा, मैं उसको प्रणाम करता हूँ जिसने इतनी बड़ी जिज्ञासा करी। इसका मतलब उसका जो है ना प्रश्न उत्तर करने का ये मतलब नहीं है जो तर्क वितर्क करे है। हमारे कथावाचक के कहते हैं ये सब भगवान की कथा मर्जी है, ये नहीं। भाई तुमने बेरा हो तो बता दे, नहीं कह देना मन ना बेरा। ये अपना बचाव मत करो विद्वता का। जो श्रोता है उसके मन में नाना प्रकार के प्रश्न उमड़ेंगे, और प्रश्न उमड़े हैं तो समझ लो उस पर भगवान की पूरी पूरी कृपा है। एक है जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर सवाल करते हैं तो विद्यार्थी आकर यार तरीका ये भी उसका है, ये भी उसका है, अपने टीचर से ये कहेगा सर इसका हम क्यों ना इसी प्रकार भी इसका मतलब ये है उस विद्यार्थी का पूरा मन पूरी रति उसकी पढ़ाई के ऊपर है, यही इस पर है। देख भरत विशाल यति निश्चर मने अनुमान, बिन पर सहायक मारऊं चाप स्वर्ण लगी आन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु। यहाँ का सरलार्थ करने में एक भाई ने लिख रहा क्या फल बिना फल का बाण।
देखो वो भी अपनी जगह ठीक है। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के अयोध्या के वहां से आए तो भरत जी महाराज के दूतों ने सूचना दी कि अयोध्या के गोरे के पास से कोई राक्षस गुजर रहा है और हो ना हो ये अयोध्या का कोई अनहित करने के लिए कैसा कर दिए। भरत जी महाराज ने क्या किया, उसको बिन फरका बाण का मतलब है, बिन फरका बाण का मतलब क्या है इसको अच्छी तरह से समझ लो। अभी इस भरत जी महाराज को ये पक्का ये पता नहीं है कि ये इसका हानि पहुंचाओगा कि नहीं पहुंचाओगा। उसको जांचने परखने के लिए बिना फरका बाण चला दिया। बिना फरका बाण का मतलब है जिसका फल अधूरा हो, केवल इन्वेस्टिगेशन के लिए, केवल पूछताछ के लिए, भाई तू कौन है, कहाँ है, ये इतना सौदा सूद के ठहरा है, किसके लिए। जिस प्रकार एक भीड़ इकट्ठी हो रही हो उसको तितर बितर करने के लिए, जो मेन जो है शरारती तत्व उनको पकड़ने के लिए प्लास्टिक के आजकल गोली चलो को छोड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार बिन फरका फरका मतलब है जिसका कोई फल की प्राप्ति ना हो। अगर फल लगा दे तो फल की प्राप्ति हो, डेफिनेट मरेगा, प्राण त्यागेगा। ये है फल। तो मेरे गहरा फल का बाण चला दिया तो समझ ले गए काम का। बिन फरका मतलब है उसका फल नहीं मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आओगा। तो मोटी भाषा में बता दूं मैं, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आओगा, तत्काल परिणाम नहीं आएगा। उसको पूछताछ के अब वो आए तो कर दिया। तो उस भाई का प्रश्न ये है, क्या भरत जी महाराज एक संत होते हुए ये पता नहीं चला कि ये जो है राम भगत है क्या कोई राक्षस है। क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया। अब आओ भगवान राम के पास भगवान हनुमान जी महाराज चले गए, संजीवनी बूटी निवारण हुई, लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा खुल गई। मूर्छा किसके कारण आई थी? काम के कारण मूर्छा आई थी। इसका आध्यात्मिक अगर आप भाव लगाओगे ना, लक्ष्मण जी महाराज है वैरागी, और वैराग्य आदमी को कभी कभी काम भी मूर्छित कर दिया करे। कामी आदमी की आप जो ना 4-5 दिन संगत कर लो, आपके अंदर भी वही कीटाणु पैदा हो जाएंगे जो उसके अंदर है। लड़ते लड़ते इतने आवेश में आ गया, जिस दिन की कहा है मेघनाथ मैं उसका युद्ध करूंगा, भगवान को हृदय में धारण करना भूल गया। और केवल राम के गुणगान करते नहीं, काम के जो है ना वो काम का बखान करते करते युद्ध क्षेत्र में चला गया। देखो बड़े ध्यान से सुनना, लक्ष्मण जी महाराज क्या है, राम का गुण करते करते जो है ना प्रांगण में नहीं गया, बल्कि काम का बखान करते करते मेघनाथ से युद्ध करने के लिए चला गया। अब काम है, वैरागी है, लेकिन जब काम का आप ज्यादा देर संग कर लोगे, काम के साथ ज्यादा देर बिताओगे, तो वैरागी आदमी भी काम के द्वारा जो छोड़े गए पहले वाण उनसे घायल होकर के मूर्छित हो जाएगा। इसको जो मूर्छा को दूर करने के लिए काम के द्वारा सताया गया जीव, उसे को दूर करने के लिए वैराग्य है। अगर उसको कोई बूटी पिला दे तो ठीक हो जाता। अब आपको होगी दूसरा क्या, दूसरा भी मैं उस पे आऊं। अब राम ने समझी लिया हमारे से प्राण निकल गए थे, आपने कहा इतनी देर लगा दी। सारा हार सुनाया किसने? हनुमान जी महाराज ने, कि आपका छोटा भाई भरत ज्यों का तू आपके सी हम शकल का, उसने एक बिन फरका बाण मारा, मैं घायल हो गया। और जो है वो राम जी कहने लगे कि तेरे को भरत ने राक्षस समझ लिया। नहीं हनुमान, मेरा भरत संत है, मेरा अनन्य भगत है, वो तेरे को राक्षस तो समझ ही नहीं सकता। हाँ गलत तो भी नहीं हो सकता, तो राक्षस है ही नहीं। राक्षस निशाचर की पहली दूसरी भाषा सुन लो, राक्षस कहें किसको है। और जो रात्रि में जो विचरण करे हैं उनको निशाचर बोल रहे हैं। क्या हनुमान जी महाराज निशाचर हैं?
रात्रि में विचरण करने नहीं, जो भगवान के कार्य में व्यस्त हो, रात हो या दिन हो, वो भगवान का सेवक है। वो राक्षस कहां से हो गया? अरे हनुमान राम काज लगी तब अवतारा राम, अरे भगवान है। ये बात कहने लगा कि हनुमान जी महाराज राक्षस नहीं, और गलत जो है ना भरत जी भी नहीं ठीक है। भरत तो बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान भी नहीं, बड़ा संत है। विद्वान और संत में बहुत फर्क है, विद्वान और संत में बहुत फर्क है। संत है वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता, उसके तो मन में भी नहीं आ सकता कि हनुमान जी महाराज राक्षस हैं। हनुमान जी महाराज तो पूरी रात लंका में घूमते रहे, विभीषण जी महाराज से मिले, वहां क्या हो गया? वहां कोई राक्षस का दर्जा दे दिया क्या? वो तो कह दिया भाव रोज भाई हनुमंता बिन हरि कृपा मिले ना संता। जैसा जो आदमी होगा ना, जिसमें जो गुण होंगे, जो होगा उनका पहचान लेगा। भरत जी महाराज कन्नौ ऋषि के आश्रम पर पहुंच के, भरत जी महाराज, ये जो भरत कौन से बोला, जो मैनकर उसके जो उससे जो वो भरत, अब कन्नौ जी थे नहीं, और शकुंतला माता बैठी हुई, और शकुंतला को देख के भरत जी के मन में काम भाव पैदा आ गया। भरत जी कहने लगे कि लड़की तो सच सच बता, तू किस जात की है? मैं तो ऋषि ब्राह्मणों की कन्याओं को देख करके उनको दंडवत प्रणाम करने को आतुर हो जाऊं, और तेरे को देख करके मेरा मन इतना कुंठित क्यों हुआ? तू ब्राह्मण की लड़की हो नहीं सकती, तू मेरी जात की लड़की है। बता लड़की तो कौन है? हमारी तो परंपरा रही है हमारे खानदान की, ब्राह्मणों की लड़कियों को, अरे ब्राह्मणों की लड़कियों को छोड़, जो भी है स्त्री नारी शक्ति जो भी है, चाहे माँ के रूप में है, चाहे बेटी के रूप में है, चाहे बहन के रूप में है, उसके प्रति मेरा कुभाव तो आ ही नहीं सकता। तू मेरी जात की है, बता तू कौन है? कहने लगे कि राजन आपने ठीक कहा, मैं ब्राह्मण की लड़की नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय की लड़की हूँ। तभी बोला क्षत्रिय की? फिर उसने वह सारी कथा सुनाई। मेरे पिता महाराज विश्वामित्र क्षत्रिय थे, और जो देख करके जो मन आपका विचलित हुआ, मेरी माँ दूसरे के मन को विचलित करने वाली एक अप्सरा है जिसका नाम है मेनका। उसमें ये गुण मेरे में भी है, पिता के भी गुण हैं और मेरे में माता के गुण भी हैं, इसलिए आप का कोई भी अपराध नहीं है राजन। मैं जो हूँ, मैं शुकुन पक्षियों के द्वारा जो पाली पोसी गई हो, पक्षियों के द्वारा जिसकी रक्षा की गई हो, शुकुन माने पक्षी भी हो। यही बात आज विभीषण जी महाराज ने पहचान लिया। विभीषण जी महाराज वहां का नहीं है, अन्य विद्वानों से सुना कि हनुमान जी महाराज आप मेरी जात के हो। बताओ, वो कह रहे मेरी जात के हो, वो तो राक्षस कुल से, और वो भगवान है शिव जो है वानर के। अब बताओ ये जात कैसी हुई? जात ये हुई तू भी भगवान का अनन्य प्रेमी और मैं भी भगवान का अनन्य प्रेमी, इसलिए तेरी मेरी एक जात होगी। यही आज भगवान राम कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज भी मेरा सेवक और भरत जी महाराज भी मेरा सेवक, लेकिन जब दोनों सेवक एक है, दोनों की एक जात है, तो आज भरत जी महाराज ने ये पहचानने में भूल कैसे कर दी कि ये कोई राक्षस है। बोला एक बात बता, जब वो तीर लगा तेरे संजीवनी बूटी क्या थी? बोला जी वो तो खड़ा रहा। अब ये बता दो, और दूसरा को बड़े ध्यान से सुनिए, जब को साधारण जीव मैं करता बन जा ना, मैं करता, उसके अंदर वो है अभिमान, और अभिमान का फल क्या है? उसका पतन का कारण बनेगा। और जब किसी संत में अभिमान अंकित हो जाए तो संत का भी पतन का कारण। लेकिन जो सेवक है, भगवान का जो सेवक है, और उसके अंदर मैं करता बन जाए तो बन जाए राक्षस। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि जी भरत का कोई कसूर नहीं, भरत का किसी प्रकार का कोई कसूर है ही भगवान। बोला क्यों? बोला जी जिस समय मैं आ रहा था वहां अयोध्या के घोड़े पर,
इसके अनेक भाव हैं। ये मैंने तो आपको एक 5 भाव और हैं, एक भाव आपको आप सामने ये बताया, बस बाकी और विद्वान वक्ताओं से सुन लियो, समय रह गया तो मैं आपको सुना दूं। बोला जी मारा था तो मेरे मन में ये आया, अगर मैं ना हूं तो भगवान के कार्य कौन करेगा। जैसे ये मन में भाव आया तो मेरा तो सेवकाई का तो चला गया, मैं तो राक्षस हो गया। ये तो मैं कर्ता का भाव एक सेवक के लिए, भगवान का जो अनन्य प्रेमी है, भगवान का जो अनन्य सेवक है, उसके लिए तो राक्षस के समान है। वाक्य में राक्षस में हो गया था। भगवान भरत जी महाराज ने ये बड़ा फल का, अगर वो चाहते तो मेरे को खत्म भी कर सके थे। भरत में वो ताकत है। क्यों? भरत विष्णु और कौन है? भरत भी विष्णु, लक्ष्मण जी महाराज कोई शेषनाग के है, अलग सबको प्रणाम, लेकिन ये सारे के सारे विष्णु हैं। और भगवान राम कौन है? ये है महाविष्णु। जिस प्रकार आपने यहाँ सुना, करोड़ों लक्ष्मियां, करोड़ों ब्रह्मानियां, करोड़ों जो है माता उमा रमा ब्रह्मानी, ये सीता के अंश से ही उत्पन्न हुई, आज इस विवाह में शामिल है। बोला भरत जी, अगर ये तो भरत जी की उदारता है। प्रभु जी आपका वो सेवक है और आपके सेवकों की उदारता एक ही है, को प्राण दिया रहेंगे बगैर जाने पहचाने। ये तो भरत जी महाराज चाहते तो फर्क का बाण मार करके मेरा काम तमाम कर सकते। मैं फर्क का बाण चलाया, मैं थोड़ा विचलित होया, बेहोश होया, लेकिन जैसे ही मेरे मुख से बाण लगा, बाण किस चीज का लगा? देखिए, जब आप साधना के पथ पर चलो हो ना, साधना के पथ पर, साधना के पथ पर अगर चलते चलते बीच में कोई बाधा आ जाए, आपने किसी प्रकार का राक्षस सताने लग जाए, राक्षस सताने लग जाए। राक्षस कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। ये भगवान का भजन जो गुरु महाराज के द्वारा दिया गया मंत्र, या जो मंत्र है, जो नाम का जो नाम है, उसमें बाधक बने हैं ये राक्षस। अगर ये बाधक बन जाए तो गुरु द्वारा जो दिया गया, या तो गुरु को बैठे बैठे याद कर लो, या गुरु जिसने धारण नहीं किया तो एक गारंटी है, एक बात और कर लियो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। उसने याद कर लियो। ये आपके जो ना, ये प्रभु के चरणों का जब आप ध्यान करोगे, वो विवेक आपका जागृत हो जाएगा। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो ये राक्षस होता ही भाग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार विवेक जागृत करने के लिए भरत जी महाराज ने जो बिन फर्क का बाण चलाया, वो विवेक जागृत होगा। और विवेक जागृत होने पर क्या पता क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निश्चय स्वरूपा। मेरा विवेक जागृत होया, मेरा ये मैं कर्तापन का भाव चला गया, ये राक्षस दूर चले गए। जो मेरे अंदर ये आया था कि मैं हूँ, भगवान के काज कौन सुन, तो मेरे मुख से रहना से निकला राम राम राम, राम काजे करे को आतुर। और जैसे ही भरत जी ने देखा कि ये राम है, अरे ये तो मेरी जात का है, वही अपने को हनुमान जी को लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। मेरे को मूर्छा आई हुई थी, मूर्छा थी, लेकिन हर क्षण के क्या था? राम राम राम। ये भगवान के अनन्य भक्तों की पहचान हो। अब इसका दूसरा दृष्टांत लो, ये राम राम क्यों? अब आप कहोगे, मन में प्रश्न उठेगा, जब वो बेहोशी की हालत में था, राम राम क्यों? भगवान के जो भगत हैं बंधुओं, वो उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आगे पीछे दाएं बाएं यत्र तत्र सर्वत्र, चाहे योग में हो, चाहे रोग में हो, चाहे भोग में हो, चाहे नींद की अवस्था में हो, अपने इष्ट का नाम उच्चारण करना कभी नहीं भूलेंगे। अर्जुन नर और नारायण का जोड़ा है। अर्जुन को माता द्रौपदी ने साथ दे दिया कि पछतावा कर दूं। इस पछतावे के लिए आपको तीर्थ यात्राएं करनी पड़ेंगी, नहीं तो पाप लगेगा। जाओ चलो, क्योंकि वो बगैर प्रवेश के माता द्रौपदी के कक्ष में चला गया था, बगैर अनुमति के।
अब बगैर अनुमति के किसी पराई औरत के उसमें जाओगे तो आपने दोष लगेगा, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई, किसके घर पर जाओगे, दरवाजा खटखटाओगे कि नहीं, या वैसे बढ़ जाओगे? अब आप कहोगे जी वो तो अर्जुन की धर्मपत्नी, नहीं, वहां भी मर्यादा थी। द्रौपदी कहने लगी कि जा, इस पाप को दूर करने के लिए, ये इंद्रप्रस्थ की बात है, ये पाप को दूर करने के लिए तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर, वहां तेरा पाप दूर हो जाएगा। द्वारकापुरी पहुंच गया। द्वारकापुरी में गया, कृष्ण भगवान ने अपना मित्र समझ करके उसको कहा कि आराम कर। और अभी 8 पटरानियों से उठते बैठते खाते पीते जब भी अर्जुन, जब भी अर्जुन, जब भी अर्जुन। अब जब किसी की ज्यादा आप वो कर दोगे ना, तो कैसा है भी हो, भाई चंदन कितना शीतल है, अगर उसको ज्यादा रगड़ोगे तो अग्नि तो उसमें भी आ जाएगी। दूसरे के सामने एक सच्चा सेवक है आपका, और उसके सामने दूसरे की बड़ाई करते चले जाओगे तो उसमें ये जिज्ञासा तो होगी, ये प्रभु ये बताओ हमारे में वो गुण ऐसे क्यों नहीं जो आप ये अर्जुन की इतनी बड़ाई कर रहे हो? हमारी सेविकाई में कोई कमी है क्या? हमारे पतिव्रता धर्म में कोई कमी है क्या? अगर बताओ प्रभु। ने बोला नहीं, वो बात है ही नहीं जो अर्जुन में है। फिर माता 8 की 8 माता ये चढ़ गई। ने बोला जी हमने प्रमाण दिखाओ, मैंने नहीं पता, अब बताओ हमने क्या है। अर्जुन को जो है ना अतिथि गृह में, जिसको बोलते हैं आजकल आप गेस्ट रूम, उस गेस्ट रूम में ठहरा दिया और बोला तू एक काम कर भाई, तने ब्रेकफास्ट लिया हक कर और तेरा लंच करवाने का अभी समय है, तो अपना ब्रेक काट कर अपनी हार पर तार, जैसे आपके घर में कोई आवा उसको चाय पानी देकर उसके पहले उसको ठंडा पानी चल दोगे, फिर ब्रेकफास्ट दोगे। कहने लगा कि ये रिश्तेदार तू आराम कर, इतना हम जो ना भोजन का प्रबंध करवा दे हैं। भगवान ने भी एक रसोई तैयार करवा दे, इतना तू अपना जा करके अतिथि गृह में आराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे, इसी नाम ने लाखों पापी उबारे। पापी तो क्या जल पर पाथर बितारे, न डूबे लिखा जिन परे, न डूबे लिखा जिन परे, बस यही नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम। जाकर अर्जुन गीता में कह दिया कि पांडव में धनंजय अर्जुन मैं हूँ, वासुकी नाग मैं हूँ, सुमेरु पर्वत मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ गंध मैं हूँ, गंधर्व मैं हूँ, मैं धनंजय। और वो कहने लगा रुक्मिणी मेरे यार के लिए, मेरे मित्र के लिए रसोई तैयार होगी? हाँ प्रभु। बुला ले अपने मित्र को, जाओ बुला ले। कहना रुक्मिणी तू वहीं चले जा, तू ही चले जा, बुला लिया। मैं इतना अपने मित्र का ना देख लूंगा, तब न कदे नून मिर्च कम गिरा हो, सलाह सलूद काट दूंगा। आजकल जो गर्मी का मौसम है, और जो है ना ये पेय पदार्थ वगैरह रख दूंगा। मेरा मित्र आया है, मेरा मित्र है वो, मैं वो नर है, मैं नारायण हूँ, जन्म जन्मांतर का मेरा जोड़ा है, मैं ब्रह्म हो जीव है, मेरा जोड़ा है। मैं अपने मित्र का कठोपनिषद ये पढ़ना, 2 मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक फलों का दृष्टा है, एक उस फल को चखने वाला। भेद यही है, तुम नारायण हो, मैं नर हूँ, मैं तुम्हारे हाथों में और संसार, मैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। अब रुक्मिणी गई। बताते हैं संत बतावे हैं अर्जुन सो रहा है और उसके हर एक श्वास से भगवान का नाम का उच्चारण हो रहा है, और इतना दिव्य उच्चारण है, हर एक अंग से प्रकाश दिव्यमान है।
नमो भगवती वासुदेवाय नमो। और वो इतनी लीन हुई, माता रुक्मिणी भी वहीं भगवान का भजन करने लगी। सत्यभामा से कहने लगे कि तू चली जा। बोला प्रभु मैं जाऊंगी, आज्ञाकारी थी, पतिव्रता का ये नियम है। बोला वक्त उठ कर धंधा कर ले, पति ने रवा के नाना, धोती करके करे रसोई, ये पतिव्रता का बाना, जीम जूट का पति से राजा जब पाछे तब भोजन खाना, ये पति ने परमेश्वर समझा उससे के गुण है गाना। ये पतिव्रता के पतिव्रताएं थी, सारी की सारी स्त्रियां पतिव्रताएं थी। चली गई। सत्यभामा देख कर वो भी कीर्तन करने लगी, वो भी नाम जप का कीर्तन करने लगी। अब कायंती को बुलाया, बोला तू भी चलेगा। फिर जामवंती को बुलाया, जामवंती तू चली जा। 8 पटरानी वहां चली गई और जितने और थे वहां के महलों में। कितना सौभाग्य है, देखो जिसका जैसा संग करोगे ना, एक ने एक दिन उसका रंग चढ़ जाएगा। जो वहां के भगवान के जो सेवक थे, कोई किसी चीज की सेवा किया करते थे, भगवान की सेवा का एक फल है, और कभी न कभी वो जो ना बिन मांगे आपको उसका फल दे देगा। वह भी लाके कि पूरा का पूरा वो गैस रूम ठाडा भर गया। अब हिम्मत किसी में भी नहीं कि अर्जुन को जगा दे। अपराध है भाई। जो नाम जप के कीर्तन में बैठा हो, ये 5 निर्जीयों ने मेरे पास एक मैसेज भेजा, अकीन आदमियों को कभी नहीं वो करना चाहिए। जो सो रहा हो ना, उसके चरण नहीं पकड़ने चाहिए। जो भगवान के भजन में हो, उस तरह राम राम नहीं करनी चाहिए। ये अपराध है। वो भगवान का एक सो रहा और भगवान का नाम जाप कर रहा, थका थकाया दोपहर का समय। एक बार बताओ, तुमने जो है शक्कर रोटी मिल जा और ऊपर एसी चला दो इसी दोपहरी में और थक रहे हो, तुम तक कान का चादर फटाफट सोओगे। जो के का अगर आजकल एसी कंबल वो कटवा कर अपना ठाट तक सोओगे 3-4 घंटे। अब उसको ठाना अपराध। अब वो कह लगे कि भगवान अर्जुन आया नहीं और वह सारी की सारी वही रहेगी। खुद भगवान आए वो भी लागे कर। अर्जुन की आंख खुल गई। जैसे ही आंख खुली, जब आप ना आंख खुली का मतलब पता है क्या है? ये जो भौतिक आंखें खुल जाए, आपने माया दिखाई दी है और माया का एक ये भी है रूप, वो भगवान को बुलाते हैं। कृष्ण वो अर्जुन ने नहीं पता है वो भगवान है। वो तो अभी बुआ का लड़का ला रहा था, लेकिन हाँ भगत था कि मैंने भगवान का भजन करना चाहिए। ये नहीं पता जिसको तो पुकार रहा हो भगवान ही है। कहां आज इसमें एक कथा और जुड़ रही है, वो अभी सुना दूं। वो उठा, बोला कैसो? बोला भाई इतने सारा कौन बहा लिया, बोला आणता ही चलने वो रोटी सीढ़ी और लाग रही। बोला प्रभु अच्छा। जब माता रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु की तरफ लखाई, प्रभु रुक्मिणी मेरा सच्चा भगत वही है जो आप तो है ही है। अपने नाम में अर्ज गिर्द के भी भक्तों को अपने ही रंग में रंग ले, वो मेरा भगत है। अब आपको हो गई ये क्या? एक बार क्या होया, गोकुल में भगवान का जन्म लीलाएं का आपने सुना होगा बड़े विस्तार से। भगवान की ना ये कथाएं मैंने बड़ी दिव्य कथाएं लाके हैं। कृष्ण भगवान का वहां लीलाएं कर रहे हैं। अब नंद जी महाराज और यशोदा जी को ये मन में आया, इन बच्चों का नामकरण करा दिया जाए। गर्गाचार्य जी को बुला लिया गया। गर्गाचार्य जो कहने लगे भाई नामकरण के लिए तो मेरे कई एकांत जगह चाहिए। बोला जी प्रभु जी एक है, कंस के वह भी ना होंगे और ये भी ना होगा, गौशाला में है ना, आपके लिए वहां कर दो। कितनी खटर पटर करियो पंडित जी महाराज, आप करियो खूब, जो सारी समी डालो और अपना खूब आप जो ना जो संस्कार के भी दिशे नामकरण हो ना, मेरे बेटों का वही नामकरण करियो। आप वो चूक मत छोड़ दियो प्रभु, मेरी जिम्मेदारी है ये। क्या प्रभु जी जो कथा के भाव बन पाए अपने हिसाब से उसको ठीक करना। देखो आप है ना विद्वान आदमी हो, अगर मैं चौपाइया तो बैठ गया हो ना, तो आपका ये विद्वान का ये फर्ज है उसको रिदम मिला के उन चौपाइयों के पास उन भाव को खड़ा कर देगा। वो है ज्ञानी भगत। आज को वाणी को विश्राम यही बोलिए, जय श्री राम। ये किस प्रकार 15 नेत्र 12 नेत्र 8 नेत्र भगवान इंद्र के वो जो है 1000 नेत्र, और किस प्रकार वो तेज जो है किस प्रकार 5 उनमें मिल रहा था, ये आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। बोलिए जय श्री राम। आदरणीय राम
श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जग सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि सपना, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गोविंद भगवान केडी जी बात कर रहे थे बिन फर के बाण की। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप एक बारी नख से शिखा तक आप अपनी यात्रा करें शरीर की, आपके पास कितने बाण हैं? बिना फर के बाण। सत्संग प्रेमी सज्जनों, एक तो बाण ऐसा है जो शस्त्रधारी बाण भी नहीं प्रहार करता जो आपका बाण प्रहार करता। द्रौपदी ने जो बाण दुर्योधन के ऊपर छोड़ा, आप देखिए कबीर साहब इस बात का उल्लेख करते। पहले आप देखिए रामचरितमानस के अंदर ये बिन फर का बाण आया कहां से? सत्संग प्रेमी से श्रवण की कथा में जाना है। अयोध्या कांड में जब परमपिता परमात्मा जिनके घर में प्रकट, मंगल भवन अमंगल हारी राम जी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। जब कहते हैं परमपिता परमात्मा वन गमन हो गया, सुमंत्र खाली रथ लेकर आते हैं और कहते हैं वहां दशरथ महाराज अचेत अवस्था में, क्योंकि मणि बिन फणि और जल बिन मीना, मम जीवन तिमी तुम्हें आदीना। वहां कौशल्या जी से एक बात दशरथ महाराज कहते हैं, हे कौशल्य, मुझे आज उन अंध माता पिता का श्राप याद आ रहा। जब श्रवण अपने माता पिता को लेकर जा रहा था और कहते प्यास लगती है और प्यास के लिए श्रवण पानी का लोटा लेने जाता है। जब पानी का लोटा लेने जाता, उधर महाराज दशरथ आखेट करते करते चले जा रहे हैं। कहते कोई मदमस्त हाथी आ रहा है या कोई शिकारी जीव आ रहा है। कहते हैं उन्होंने शबद बेदी बाण चला दिया, फर वाला बाण चला दिया और फर वाला बाण सीधा जाकर कहाँ लगा? श्रवण को लगा। उस दिन से इस रघुकुल के अंदर प्रतिज्ञा की गई, जब तक स्थिति स्पष्ट ना हो जाए तब तक कोई फर वाला बाण नहीं चलाएगा। और किस किस ने चलाया? आप देखो सर, राम जी ने चलाया मारीच के ऊपर, लेकिन क्यों? राम जन्म के हेतु अनेका, राम जी परम विचित्र एक एका। कहा? अरण्य कांड में उसे सहायक बनाया। कहते स्वर्णमृग कौन? तुम पावक महु करहु निवासा, राम जी जब लग करहु निशाचर नासा। भक्ति को कहा, हे
भक्ति मैं नर लीला करने के लिए आया हूँ और तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि मारीच को तो प्रसंग कराना था ना। तब सीता जी कहती है स्वामी तुमने तो कहा अग भाई मैं लीला करना चाहता हूँ तो मैं भी एक लीला कर देती हूँ। तो कहते हैं मारीच को माध्यम बनाया, क्यों? एक स्वर्ण मृग दे दो मुझे। वो जानती नहीं क्या? अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी जानता है स्वर्ण मृग नहीं होता। तो मांग कौन सी रखी? स्वर्ण मृग की। बिन फर सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब तक स्थिति स्पष्ट ना हो जाए किसी के ऊपर व्यंग बाण मत चलाइए। व्यंग मतलब अगले को जीते जी मार देना। भरतलाल जी कहते हैं यहाँ पर इस प्रसंग को कभी सुनना तत्वदर्शी महात्मा से, वो बताता है कि भाई भरतलाल जी की स्थिति यहाँ पर क्या है। नहीं तो आगे पढ़े साहब, राम जी ने के सेवक परमपिता परमात्मा के परम सेवक हनुमंत लाल जी ने देखा, रे एक ते एक तुम इतनी सुंदर किसने बनाई, न समझ में आई मैं ले जा कौन सी ने। पंडित लक्ष्मी चंद जी महाराज ने ये बात कही साहब। कहते हनुमंत लाल जी सबको देख रहे हैं, जैसा प्रारूप बताया यहाँ तो अनेकों है, इसलिए मैं कहती इस पहाड़ को ही उठा ले। पंडित लक्ष्मी चंद जी ने इसका विवेचन किया और सत्संग प्रेमी सज्जनों महात्मा कहते मारीच को मार दिया परमपिता परमात्मा। लेकिन परमपिता परमात्मा के सेवक कौन है? भरतलाल जी। जब उन्होंने देखा उसे संदेश मिला, संदेश मिलने के उपरांत कहते उसने बिन फरका बाण चला दिया। कहते पर्वत को रोका, वहीं के ऊपर आसमान के अंदर ही। यदि कोई ऊपर से जा रहा हो ना, कोई तरक्की कर रहा हो, तो ये भाई उसके ऊपर व्यंग बाण ना चलाना। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जब आप जागे तभी सवेरा। सत्संग प्रेमी सज्जनों देखे तो सही, रामचरितमानस हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज। यदि फिर भरतलाल जी ने जब सत्यता को जान लिया, क्या जान लिया? राम राम ते ही सुमिरन की नारा हम जी हृदय हरस कपि सज्जन की नारा। हनुमंत लाल जी ने जाना कौन विभीषण परमात्मा का सेवक है। वही बात वहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं। हनुमंत लाल जी अचेत तो हो रहे हैं, लेकिन अचेत होते हुए राम राम का सुमिरन क्या है। और गोस्वामी जी कहते हैं वह राम जी की दुहाई ही भरतलाल दे रहे हैं, हे परमपिता परम मनसा वाचा कर्मणा, यदि आपका सेवक हूं तो ये जो दास है जिसे बिन फर का बाण लगा ये शर्मशूल हो जाए। और एक सेकंड के अंदर जैसे ही भक्ति रस और तपस्या के सरगम समुद्र भरतलाल ने कहा और जय जयकार कौशला जयती। 3 बार गोस्वामी जी कहते हैं अरे भाई संतों की बात यदि एक लग जाए, संत का बाण यदि एक लग जाए, संत कभी घायल नहीं करता। सत्संग प्रेमी सज्जनों, संत तो गिरते हुए को उठा। घायल अवस्था कौन? मोह सकल व्याधिन कर मूलारा हम जी ते पुनि उपजहि बहुतोला। संत का जो बाण है वो तो मोहग्रस्त जो सूल होते हैं उनको निकालता है, क्योंकि प्रथम भगति संतन करे संगा दूसर रति मम कथा प्रसंग। ये तो हरि की कथा भाई लोगों, एक बार सुनो तो सही आप इसे एक बार जाकर तो देखो, क्योंकि भाव वश्य भगवान। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों 3 चीजें गोस्वामी जी कहते हैं। तजी ममता मद मान। ये जो ममता है ना, ममता रूपी केंद्र कौन सा होना चाहिए? क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार। यदि प्रेम करना है तो परमात्मा के श्री चरणों का करो और मान बढ़ाई के कभी चक्कर में ना रहो भाई लोगों। आज जो आप आपके पैर छू रहा है कल को वही आपके पैर खींच लेगा, किसी से भी आशा मत रखो। सुबह बाबूजी कह रहे थे आज सेठ जय दयाल गोविंदका जी का जन्म प्रकट दिवस की आप बात कर रहे। कहते हैं 1885 को महात्मा जी का प्राकट्य हुआ और सत्संग प्रेमी सज्जनों 1965 के अंदर तो कहते हैं देहावसान भी हो गया। उनके शिष्य कौन? मारवाड़ी बोलते थे, लेकिन राधे बाबा उनके शिक्षक थे, गीता तत्व विमोचनी। और जिस दिन राधे बाबा को उन्होंने सूत्र बताया, राधे बाबा कहते हैं अरे 2.5 साल लगा दिए महात्मा, तुम्हें ये पहले बता देता। क्यों?
महात्मा ने वहां बात कही। एक बार कर्णवास का सत्संग यदि गीता प्रेस गोरखपुर से आपको मिल जाए तो कर्णवास का सत्संग पढ़कर देखना। वैसे तो भाई श्री के गुरु सेठ जय दयाल जी गोविंद का, लेकिन सेठ नहीं थे सत्संग प्रेमी से, थे अग्रवाल समाज से, लेकिन सेठ नहीं लगाते थे। आप देखें तो उनका आचरण इतना श्रेष्ठ था, स्वामी राम सुखदास जी श्रेष्ठ कहते थे उनको। देखो कब की बात है, 1923 के अंदर जब स्वामी जी वेद पढ़ाते थे। आप देखना साहब कोई उनमें से हो तो हम जैसे, तब गोस्वामी जी कहते दो थे साहब, भाई चमन प्रकाश जी महाराज और स्वामी राम सुखदास जी महाराज। तब गोस्वामी जी कहते हैं स्वामी राम सुखदास जी उन्हें श्रेष्ठ कहकर पुकारते थे। जिनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी, जो सदैव, नहीं तो बिजनेस थे साहब, उद्योगपति थे। और कहते हैं 1923 के अंदर वहां से मुंबई के रहने वाले शिफ्ट कहाँ हुए, कलकत्ते के अंदर। और गोस्वामी जी कहते हैं इतनी हरि के प्रति रुचि थी उनकी, गीता गीता गीता, तो गीता जीवन प्राण साहब। और महात्मा कहते हैं उन्होंने भाई श्री को बुलाया और अपने पिता को तत्व बोध कराया, परमात्मा दर्शन कराया। सेठ जय दयाल गोविंद का जी हमने सुना साहब गुरुमुख से, और इतना सुना सेठ जी के एक एक बारे के अंदर। सेठ जी कहते हैं भाई, अरे जिसके पास हरि नाम रूपी धन है वो तो सेठों का सेठ है। क्यों? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया। और जो आप कहते हैं ना गुरु शिष्य की, भाई सेठ जी और भाई हनुमान प्रसाद जी का प्रसंग आप पढ़कर देखें। अष्ट सखियों में से एक सखी भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिसकी गवाही कृष्णदास जी महाराज और पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने दी थी। समय भी प्रातः, तारीख भी लिखी हुई है, उसके अंदर कहते हैं एक अजब फसाना है जिंदगी का। और राधे बाबा जो नहीं बोलते थे, ये किसकी देन है? ये भाई श्री की देन है। और गोस्वामी जी फिर एक बात बताऊं आपको, कहते हैं कि भाई सेठ जय दयाल जी गोविंद का जी के शिष्य भाई हनुमान प्रसाद जी उतार थे गुरुजनों के। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब वो उस जन्म में उद्धार ना हो सका तो इसलिए भाई श्री की कोई बात है सत्संग प्रेमी सेठ जी की, वो कहते हैं भाई चेला बना तो रहे हो, लेकिन चेले को दुर्धाम तक की यात्रा कहते हैं, इसलिए जन्म हुआ। ये बात है कर्णवास का सत्संग जो चूरू के नहीं कोई और जगह का नाम है, कानिवास है, कुछ ऐसा है। तब वहां कहते इस बात का उल्लेख उस सत्संग के अंदर उन्होंने किया। ये बात मैंने एक दिन स्वामी जी से सुनी थी। स्वामी जी कहते थे कि भाई, स्वामी जी कहते आप गुरु किसने बनाना? भाई लोगों आपने बनाना, तो आप मानो ना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, प्लत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। वो ये कहते थे तन्ने बनाना ना, तू अपनी देखना, तू मान तो सही, फोटो में ही विश्वास करते हो क्या? गुरु की बात को मानो साहब। गोस्वामी जी कहते लेकिन भाई ये जो बातें, जो चरित्र है, भरत के चरित्र को जिसने एक बार समझ लिया, भरत कभी भान नहीं चलाता। सत्संग भक्ति और रस और तपस्या का संगम क्या दूसरे को आहत करेगा? अरे उसका काम तो गिरते हुए को उठाना है। तो गोस्वामी जी कहते इसलिए भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले मेरे मन बदले रे, बदले रे मन बदले रे, बदले मन बदले रे, बदले सुबह और शाम रे मन बदले रे, बदले रे मन बदले रे, बदले आँखों याम रे मन बदले रे, बदले मेरे मन बदले रे, बदले सीताराम मेरे मन बदले रे, गोविंद भगवान। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कोई शब्द ऐसा हो जो आपको ठीक ना लगा हो तो अपने अनुरूप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। अब हरि जी की आरती होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सहयोग अवश्य करें और अपनी वाणी को धन्य करें। ओम जय जगदीश हरे।
स्वामी जय